ज्यादा भूमि से अलग मत हो, क्योंकि जो प्रकृति के जितने ज्यादा टच में रहेगा ना वो उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा, और जो प्रकृति से जितना दूर होता चला जाएगा वो उतना ही बीमारियों से घिरता चला जाएगा, रोग का घर बनता चला जाएगा। आज हम लोग जरा सी गर्मी नहीं आई कि एसी चला दिया, जरा सी ठंडी नहीं आई कि हीटर चला दिया, जरा सी वर्षा नहीं आई कि इधर घुस गए भाग गए भीगना ने। तो हम लोग जो है नेचुरल उसके टच में कहां आ रहे हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे, अच्छा आप कभी देखना मजदूरों के बच्चे, मां खेत में काम कर रही है या रोड बन रहा है उसमें काम कर रही है, और बच्चा किसी झाड़ी की छाया में, जहां हल्की छाया है, ढंग की छाया भी नहीं है, और धूल उड़ रही है, मिट्टी पड़ी है, उसी में वो बच्चा, उसने कपड़े का एक वो झूला सा बनाया उसमें डाल दिया और वहीं पड़ा है। थोड़ा बड़ा हो गया वो मिट्टी में खेल रहा है, रेत में खेल रहा है, धूल मिट्टी मुंह में घुस रही है सब। अच्छा विचार करो वो बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं? हम लोग जरा छींक भी आ जाए तो पूरा घर सर पे रख ले, अरे बच्चे को छींक कैसे आ गई, क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये खान पान की वही है, ऊट पटांग खाना, मैगी और न्यूडल्स और जाने क्या क्या, और अब तो और वो पिज्जा बर्गर, और वो भी पीछे छूट गया। अब तो एक और हमने सुना है कोई वो मोमोज है, हाँ बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। ये मैदा के बने आइटम जितने हैं, ये मैदा की चीजें बच्चों के अंदर भयंकर बीमारियां पैदा कर रही हैं, वो भी सड़ा गला मैदा। अच्छा पहले लोग पानी पीते थे तो कल का पानी बर्तन में रखा हो तो श्रीवास्तव जी अगले दिन नहीं पीते थे, बोले पुराना बासा पानी ताजा लाओ। आज हम लोग मिनरल बोतल जो हम खरीद रहे हैं, बिस्लरी खरीद रहे हैं, कोई सी भी खरीद रहे हैं, कई दिनों का महीनों का भरा पड़ा है, उसको हम बासा नहीं मान रहे, उसको फ्रेश मान रहे हैं। पहले ताजा दूध पीते थे, अब बोतल का दूध पीने लगे। अब बोतल में कितने दिन की पैकिंग है वो पड़ा है, उसको पी रहे हैं। पहले ताजा फलों का जूस पीते थे, आजकल वो पैकिंग में आने लग गया तरह तरह का जूस, वो जाने क्या केमिकलों से मिला है, क्या डला है और कितने दिन पुराना है, उसको पी के हम अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। पहले हम सवेरे की रोटी शाम को नहीं खाते थे, आजकल जो है कई दिनों का बना हुआ पिज्जा बर्गर भोजन ब्रेड पता नहीं क्या क्या, ये कितने दिनों का बना रखा खा रहे हैं, उसको बासा नहीं समझ रहे, उसमें हम अपने आप की बड़ी प्रशंसा समझ रहे हैं, हम मॉडर्न हो गए, हम ये खा रहे हैं। अरे बासा खा रहे हो, सड़ा खा रहे हो, क्या मॉडर्न हो गए? सवेरे की रोटी शाम को खाते थे क्या? अरे बोले ठंडी हो गई बासी दूसरी बनाओ, कई दिनों का रखा बासा खा रहे हैं। ऐसी मति भ्रमित हुई है। अरे भैया जैसा होगा आहार वैसी होगी आपके विचार, इसलिए विचार सही करना है तो पहले आहार को शुद्ध करिए, आहार शुद्ध हो जाएगा तो विचार शुद्ध हो जाएंगे, बच्चों का जीवन संवर जाएगा। तो हम आपसे कह रहे थे कि प्रकृति के टच में रहिए, प्रकृति के स्पर्श में रहिए, प्रकृति से ज्यादा दूर मत होइए। इसलिए नित्य प्रति थोड़ी देर ही सही भूमि पे आसन लगा के बैठने का अभ्यास करिए, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट हम लोग नित्य प्रति जमीन पे आसन डाल के बैठे हैं। अच्छा कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी हम जमीन पे नहीं बैठ पाते तो क्या कुर्सी पे बैठ के माला कर लें, सोफे पे बैठ के माला कर लें? देखो न कर पाने से तो अच्छा है कि आप कुर्सी पे भी कर लो, न करने से तो अच्छा है, न करने से तो अच्छा है कि आप बेड पे बैठ के कर लो। वैसे बिस्तर पे बैठ के भोजन भजन ये नहीं हो सकता। नहीं आप कहते हैं महाराज जी ने छूट दे दी अब तो बिस्तर पे ही कर लेंगे, क्या हर्ज है? यदि शरीर स्वस्थ है और कर सकते हैं तो बिस्तर पे बैठ के भजन भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बीमार है, उठ नहीं सकते, मजबूरी है, ऐसी अवस्था में छूट है कि भैया भजन ना हो, उससे अच्छा बिस्तर पे बैठ के कर लो। अब किसी तरह नीचे नहीं बैठ सक रहे तो ठीक है सोफे पे बैठ के कर लो, पर ना करने से तो अच्छा है। श्रीवास्तव जी एक व्यक्ति खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ रहा था, दूसरा निकला, क्यों खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ रहे हो? खटिया पे बैठ के पढ़ना गलत है, पता नहीं है तुम्हें? उसने पूछा श्रीमान जी आप कहां बैठ के पढ़ते हैं?
तो वो चुप हो गया, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। बोले तुमसे तो बढ़िया है, तुम नहीं पढ़ते, हम घटिया पे ही पढ़ रहे हैं। तो न करने से अच्छा है करिए। नीचे नहीं बैठ सकता कोई, ठीक है, आप अब शरीर ऐसा हो गया तो मजबूरी है, लेकिन जब तक हो सके प्रयत्न तो करिए, कोशिश तो करिए, भूमि पे बैठ के भजन करें। कुसा का आसन हो। गृहस्थ व्यक्ति को जो है मृग चर्म आदि पर नहीं बैठ, वो तो उपलब्ध भी नहीं है, उन पर नहीं बैठ रहा। कुसा का आसन ये भी यतियों के लिए कहा गया है। गृहस्थों के लिए कंबल का आसन सबसे बढ़िया है। कंबल का आसन, ऊनी आसन बना ले, ऊनी आसन पर बैठे। कुसा के आसन पर भी प्रशस्त है। आसन डाल के बैठ के भजन करें।